मारो राजस्थान में बात करेंगे पेपर लीक की, जिस पर फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया। साथ ही बात होगी लोगों की लापरवाही की, जो कि कोरोना पर भारी पड़ सकती है। फिर बात होगी सर्दी की और बताएंगे प्रदेश में कहां कहां सर्दी का कहर देखने को मिला है। साथ ही बात होगी टीम इंडिया में सन सिटी के लाल के सिलेक्शन की। रीट पेपर लीक केस में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी राजनीति कर रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। तो अब बीजेपी का कहना है कि जब जांच में यह बात सामने आ चुकी है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है, तो इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इसे लेकर राजनीति कर रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो फिलहाल रीट पेपर को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बीजेपी ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। रीट पेपर मामले में अब नए नए राजनीतिक बयान सामने आने लगे हैं। परीक्षा में तैयारियों से बैठे और सरकार अब भी सीबीआई को जांच देने में इसलिए मुकर रही है कि अगर जांच चली गई तो इसकी पहुंच कहीं से कहां तक जाएगी। कई लोग जो अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा वालों को तैयार करने का ढोंग रचते हैं, उनके पीछे असली चेहरा उनका यही है कि गिरोह बना हुआ है राजस्थान के अंदर पेपर लीक गिरोह। और पेपर लीक गिरोह में अब एसओजी की अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो गया कि अब इस परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल नहीं रही। और न केवल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, बल्कि इन सब लोगों को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में संपत्तियां जब्त की गई इन पेपर माफियाओं की, उस प्रकार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने जो अमेंडमेंट लेकर आ रही थी परीक्षा के अधिनियम में, सरकार उसको भी लेकर नहीं आई। मैं समझता हूं अब सरकार को सावचेत हो जाना चाहिए। सवाल खड़े करता है और इसलिए जरूरत इस बात की है क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि वो अपने उन मगरमच्छों को बचाने की कोशिश करे, और इसलिए राजस्थान में इस बात की पूरे तरीके से ठीक तरीके से जांच हो, ये संदेह के घेरे में है। राजस्थान की सरकार अब बदनाम हो चुकी है। राजस्थान की सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बेरोजगारों के साथ न्याय करना हो तो एक ही तरीका है, यदि अशोक गहलोत जी में अब कोई नैतिकता और ईमान बची है तो उनको सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा की तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए, ताकि निरपेक्ष तरीके से सच सामने आए और जिन लोगों ने राजस्थान के उन बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, जो धोखा किया है, उनके सपनों को तोड़ा है, उन लोगों को दंडित किया जा सके। रीट परीक्षा को लेके जैसे ही प्रश्न उठे, राजस्थान सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मुद्दे को एसओजी को स्थानांतरित किया। एसओजी ने तत्परता के साथ में कार्रवाई करके प्रदेश की जनता के सामने प्रेस वार्ता करके बातें बताई। जिस परीक्षा के अंदर 26 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया हो, उसमें से अगर 15 लोगों के पास में पेपर पहुंचा और जिन लोगों ने पेपर पहुंचाया, उन 35 लोग आज एसओजी की गिरफ्त में हैं। जिन लोगों को ये पेपर मिला, उन्हें इस रिजल्ट से, परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। राजस्थान की सरकार पारदर्शिता और संवेदनशीलता के लिए निश्चित रूप से सजग है, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान और अन्य राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए राजस्थान की युवाओं का भविष्य जो दांव पे लगाना चाह रही हैं। जयपुर में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, भर्तियों में हो रहे गड़बड़ी पर विरोध। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रीट, एसआई, जेईएन भर्तियों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जेईएन समेत कई भर्तियों को लेकर प्रदर्शन है। हिरासत में कई छात्र नेताओं को लिया गया है।
तो ये तस्वीरें जयपुर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट की, जहां पर भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ताजा जानकारी के मुताबिक कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। जेईएन, एसआई, रीट ऐसी तमाम भर्तियों को लेकर यह प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। महेश धादीच हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। महेश, जैसा कि जानकारी मिल रही है कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है, अब भी क्या यह प्रदर्शन जारी है या फिलहाल जो है यहां पर शांति व्यवस्था कायम हुई है? क्या कुछ मांगे हैं इन छात्र नेताओं की? देखिए, बिल्कुल राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी आज जो अपना प्रदर्शन है वो रीट समेत जो बाकी तमाम जो भर्तियां हैं उनमें गड़बड़ियों के आरोप लगा करके यहाँ पर कर रही है और साथ में इनकी जो जांच है वो सीबीआई से कराने की मांग भी जो है वो रखी हुई है। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं आज वो यहाँ पर उग्र हो चले और यहाँ से जो विरोध प्रदर्शन करते हुए जो है विश्वविद्यालय के गेट को पार करके और जेएनएन मार्ग पर जाने की कोशिश करने लगे। तो इस दरमियान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और अभी भी जो उनके तमाम जो साथी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है अभी भी धरना जो है वो लगातार दिया जा रहा है। ये एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर विभिन्न भर्तियां जो कराई जा रही है प्रदेश में, उनमें जो यहाँ गड़बड़ी की जो बातें सामने आ रही है उससे आम विद्यार्थी को, आम परीक्षार्थी को धक्का सा लग रहा है और उसके विश्वास खोने जैसा है। इस कारण से जो तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो इसे लेकर के अपना एक आक्रोश, अपना विरोध जो है वो यहाँ पर जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ बात करने की कोशिश है। किस तरीके से अब आप आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं और आज आपका जो प्रोटेस्ट रहा वो किस कारण से रहा, क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? हम राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे, रीट परीक्षा को रद्द कराने को लेकर, जेईएन परीक्षा को रद्द कराने को लेकर और एसआई परीक्षा को रद्द कराने की हमारे पास बिल्कुल तथ्य सबूत हैं और छात्रों से हमने प्राप्त किए हैं और हम ये मांग करते हैं कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। इसके लिए हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे पर पुलिस ने हमारे साथ गलत व्यवहार करके लाठियों के दम पर हमारे राष्ट्रीय मंत्री होशियार जी मीणा इकाई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम मांग करते हैं कि जब तक हम ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं होगा, जब तक उनको रिहा नहीं करेंगे, तो विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है विश्वविद्यालय के। और हम अभी क्या मांग है आपकी? अब हमारी ये मांग है उनको जल्दी जल्दी रिहा करें और जल्दी से जल्दी पेपरों को रद्द किया जाए। तो ये जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परीक्षा जो है उसमें जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए यहाँ पर यहाँ जो है एक पारदर्शिता के साथ में जो बात है वो यहाँ पर अपनी होनी चाहिए और परीक्षाओं में जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर एक रोकथाम जो है वो लगनी चाहिए। किस तरीके से आप लोग की परीक्षाओं की पारदर्शिता की मांग है और क्या आप कहना चाह रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज का प्रोटेस्ट क्यों किया? देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों की हितों की मांग को लेकर के आंदोलन रहा है और बात यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। रीट परीक्षा को जिस प्रकार से इन लोगों ने शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ है और उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है सरकार के इशारे पर। जब डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन है, वह इस बात की लिप्त है कि वह पेपर लीक शिक्षा संकुल से आउट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रूप से आउट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि 16 लाख विद्यार्थी का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। विद्यार्थी परिषद सरकार पर तो आरोप लगा रहे, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जांच है एसओजी की वो सरकारी तो करा रही है। देखिए, एसओजी की जांच ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सरकार के इशारे पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिजल्ट जारी करता है रीट का और उसको ये तथ्य मिलते हैं कि जो शिक्षा संकुल महेश, इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, इनसे पूछिए कि जब सरकार पहले इस पूरे मामले को लेकर जांच करवा रही है उसके बाद में अगर ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं तो इनका डेलीगेशन सरकार से क्यों नहीं मिलता परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर? क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बात बताइए कि सरकार से आपका कोई डेलीगेशन मिला हो, कोई बातचीत आपने की है या केवल एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक स्टंट नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो छात्रों के साथ दुराचार हो रहा है, रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको उजागर किया जाए, इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये राजनीतिक स्टंट नहीं है। इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये सरकार हमारे छात्रों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है और हमें कार्यकर्ताओं को एक तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमें प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रही है, तो यह बहुत सरासर गलत है।
जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार अब मांग कर रहे हैं कि जिन पदाधिकारियों को उनके हिरासत में लिया है पुलिस द्वारा उनको यहाँ पर छोड़ा जाए और जो परीक्षा है उसकी पारदर्शिता पूर्वक जांच हो, जो भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जो परीक्षाओं पर खोता हुआ विश्वास है आम परीक्षार्थी का, आम अभ्यर्थी का, वो लौट सके। हाँ बिल्कुल महेश, तो यहाँ पर ये प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे कुछ जो है वो छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया। फिलहाल इनकी मांग है कि छात्र नेताओं को छोड़ा जाए। महेश जी बिल्कुल आसिफ, देखिए ये जो कार्यकर्ता जो भी इस समय धरने पर बैठे हैं, अब उनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर जो 4 से 5 पदाधिकारियों को जो हिरासत में लिया गया है उनको यहाँ पर रिहा किया जाए, क्योंकि वे एक सांकेतिक आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पुलिस का आरोप था कि वे गेट पार करके और जेएलएन मार्ग को जाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जेएलएन मार्ग आम रास्ता और उसको जाम नहीं किया जा सकता, तो इस लिहाज से पुलिस ने इनको अभ्यर्थियों को यहाँ से उठाया और हिरासत में अभी लेकर के गई है। और जो तमाम जो बाकी के कार्यकर्ता हैं वो उनकी रिहाई की जो यह पुलिस से लगातार मांग कर रहे हैं। साथ में मांग ये भी है कि जो जेईएन और रीट की जो भर्ती परीक्षा है उसमें जिस तरीके के गड़बड़ी के तथ्य जो सामने आ रहे हैं उसके मामले में यहाँ पर जो सरकार है वो कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। और साथ में जो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इनसे जुड़े हुए तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ अगर दोष सिद्ध होते हैं तो कड़ी कार्रवाई अमल में ला करके और यहाँ पर ऐसा इकट्ठा उदाहरण पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने जो है वो सड़क को जाम करने की भी यहाँ पर कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये छात्र नेता इस समय जो आपके साथ मौजूद हैं, क्या वो एक दल बनाकर या ग्रुप में जाकर सरकार के साथ इस मुद्दे को साझा करेंगे, सरकार से मांग करेंगे? क्योंकि अगर इस परीक्षा को रद्द करना या तो कोर्ट के हाथ में या सरकार के हाथ में है, तो क्या इन्हें सरकार के साथ संवाद करना चाहिए, जाना चाहिए सरकार के पास? ये लोग जाएंगे, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इनसे यहाँ पर, देखिए इनका जो ये कहना है कि शिक्षा मंत्री के पास में जाकर के अपनी बात यहाँ पर रखनी होनी चाहिए थी जिस तरीके से, और यहाँ पर वो भी इन्होंने किया था और पहले शिक्षा मंत्री के घर का घेराव इन्होंने किया था, लेकिन उनकी बात जो है वो ठीक तौर पर सुनी नहीं गई थी। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ बात करने की कोशिश है। आप बताएं कि क्या अभी आगे का स्टेप ये रहेगा कि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, अपनी शिकायत पहुंचाए, ना कि इस तरह से उग्र प्रदर्शन करके, हंगामा करके विश्वविद्यालय के बाकी छात्रों को परेशान करें? सर देखिए, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम कभी नहीं चाहते कि हम यहाँ बार बार यहाँ प्रदर्शन करें, छात्रों के हक के लिए लड़ाई के लड़े, सबको पता है। आप तो ये बताएं ना कि अपनी शिकायत आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं, क्या उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं? सर हम यही कोशिश चाहते हैं कि पहली बात तो कि यहाँ से कोई भी 5 प्रतिनिधि बुला लिया जाता है और अब सरकार से बात करने के लिए तैयार है, अगर सरकार हमसे बात करना चाहे तो। लेकिन हमारे गिरफ्तार किए गए जो कार्यकर्ता वो कहाँ नहीं आई है, हमारे बिना मतलब में 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप चाहे जहां हमें बात करने के लिए लेके जाते, जी महेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। गिरफ्तार करके लाठियां चार्ज करके जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं, उधर जोधपुर में हंगामे की भेंट चढ़ा दीक्षांत समारोह। जेएनवीयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा हुआ, छात्र संगठनों ने हंगामा किया, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल कुछ प्रदर्शनकारी धरने पर भी बैठे हैं। दीक्षांत समारोह में यह हंगामा किया गया है। जेएनवीयू जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में यह हंगामा हुआ। बहुत से छात्र इस समय पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। हंगामे की भेंट चढ़ गया दीक्षांत समारोह। ये तस्वीरें पिछले काफी समय से खेल में और परीक्षा में हर जगह छात्रों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, और जब मांग रखी तो इन्होंने छात्रों को बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि ऐसे भ्रष्टाचारी जब तक विश्वविद्यालय में रहेंगे तब तक विश्वविद्यालय कभी ऊपर नहीं आ सकता। और साथ ही साथ में यहाँ पर
पिछले साल भर से जो पेंशनर थे उनके साथ में अनैतिक ढंग से अन्याय किया जा रहा है। हमेशा झांसों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया है। हमारा सेल्स पे कमीशन का एरियर बाकी है, 8% एरियर बाकी है, 3% डीए बाकी है, ठीक है ना सर। कॉम्यूटेशन का बाकी है। सरकार ने 20 लाख रुपए कर दिए, इन्होंने अभी तक 10 लाख के रोके बैठे हैं। हमने बार बार इनसे निवेदन किया है। इन्होंने कहा मैं वाइस चांसलर महोदय, चीफ मिनिस्टर महोदय से बात करता हूँ। मुख्यमंत्री इनको समय नहीं देते और ये बात नहीं करते, और हम कर्मचारी आज की स्थिति तक बहुत दुखी हैं। विश्वविद्यालय पेंशनर काफ़ी अरसे से, जब से ये माननीय कुलपति महोदय जी पधारे हैं, पेंशन एक दो महीने रोक कर ये दे रहे हैं। विश्वविद्यालय जब पेंशन 1990 में लागू हुई थी, राज्य सरकार ने कहा कि आप अपने संसाधन से पेंशन दीजिए। पिछले 30 वर्षों से पेंशन विश्वविद्यालय देते आ रहा है। जब से त्रिवेदी साहब पधारे हैं, ये पेंशनर अपने सड़कों पे आ गए हैं। हर माह अपने पेंशन के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते, तब इनको पेंशन दी जाती है। जो भी फैमिली पेंशनर है, जो विडो महिलाएं हैं, वो भी आती रोती है, करती है, तो इनके विश्वविद्यालय प्रशासन में जू तक नहीं रहती है। चित्तौड़गढ़ गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस जल्दी बड़ा खुलासा कर सकती है। मामले में खुलासे के करीब पहुंच चुकी है पुलिस। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। 2 संदिग्धों की भूमिका भी सामने आई है। 2 पड़ोसी मामले में शक के दायरे में है। भीलवाड़ा क्षेत्र के घटनाक्रम में ये ताजा जानकारी। तो फिलहाल चित्तौड़गढ़ गैंगरेप मामले में पुलिस एक बड़ा खुलासा करने के लिए तैयार। लगभग सभी गुत्थियों को सुलझा लिया गया है। इंतजार इस बात का कि पुलिस किन चेहरों को, किन नामों को सामने लेकर आती है। 2 संदिग्धों की भूमिका इस पूरे वारदात में सामने आ रही है। और दौसा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दौसा के गांधी तिराहा स्थित बस स्टैंड पर रोडवेज की बस में ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है और ना ही यात्रियों ने मास्क पहन रखा है। कुछ यात्री तो खिड़कियों से ही बस के अंदर घुसते हुए नजर आए और बस यात्रियों से खचाखच भर गए। इस दौरान किसी ने भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की जहमत नहीं उठाई। ये तस्वीरें जब लगातार सरकार आंकड़ों को देखते हुए गृह विभाग नई गाइडलाइंस जारी करता है। एक तरफ सरकार की गाइडलाइंस हैं और एक तरफ ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हैं। ना लोग पालना कर रहे हैं, ना वहां पर पालना करवाने के लिए कोई मौजूद है। कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, तीसरी लहर डरा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान रोडवेज की ये बस है, दौसा का बस स्टैंड का ये दृश्य है। और इस बस में किस तरह ठूस ठूस कर जो यात्री भरे हुए हैं, किसी भी तरह की कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है। अधिकतर जो यात्री हैं उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा है और किस तरह जो यात्री हैं वो खिड़कियों के माध्यम से इस बस के अंदर प्रवेश किए हैं और पूरी बस छकाछक भरी हुई है और जो यात्री हैं वो पूरी तरह खड़े हुए हैं। जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना हो और अभी भी काफ़ी सारे यात्री ऐसे हैं जो इस बस में चढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे में या बसों की कमी कह सकते हैं या फिर सरकार द्वारा और जो राजस्थान रोडवेज द्वारा इस तरह की जो कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं कराई जा रही है। हम बात करते हैं किस तरह कोई परेशानी, कितनी भीड़ है इसमें? और कोई सबसे ज़्यादा भीड़ है इसमें। परेशानी आ रही है आपको चढ़ने में? कैसे चढ़े, इसमें तो भीड़ होती है ज़्यादा। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको अंदर और भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो किस तरह की ये तस्वीरें हैं और राजस्थान रोडवेज की जो ये बस है इसमें हालात किस तरह के हो चुके हैं और पूरी बस ठूस ठूस कर भरी हुई है। और अधिकतर जो महिला यात्री हैं और महिला यात्रियों की ये तस्वीरें हैं और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह राजस्थान रोडवेज की बस पूरी तरह भरी हुई है
और हालात, जबकि कोविड के दौरान इस तरह की तस्वीरें हम किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सरकार ने नई नई गाइडलाइन जारी कर रखी है ताकि कोविड की गाइडलाइन की पालना हो तो कोरोना वायरस है इसका संक्रमण रुके। लेकिन इस तरह की तस्वीरें यदि आएंगी तो कोरोना वायरस का संक्रमण रुकेगा नहीं, बल्कि ये बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये एक बड़े जो खतरे हैं उसकी एक आहट है और उसकी एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। श्रीगंगानगर में पिछले 2 दिनों में ही 1300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3000 पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने मौके से जायजा लिया। श्रीगंगानगर सहित मरुधरा में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में लगातार इजाफा हो रहा है और मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर भी इस रफ्तार से अछूता नहीं है। पिछले 2 दिनों में भी श्रीगंगानगर जिले में लगभग 1350 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यदि हम कल की बात करें तो कल श्रीगंगानगर जिले में इस सीजन के रिकॉर्ड 801 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। उसके बाद से श्रीगंगानगर जिले में कोरोना को लेकर जो लापरवाही है वो अभी भी बनी हुई है। देखिए, अभी हम समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के एक बाजार में मौजूद हैं। यदि हम यहाँ की बात करें तो देखिए, आम लोगों के साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है वो प्रशासनिक अमला भी इस बार कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना को लेकर पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। खासतौर से जो मास्क है, मास्क तो अब देखना ही भूल जाइए आप। अधिकांश लोगों के चेहरे पर या तो मास्क है नहीं, यदि मास्क है भी तो वो मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ है और यही वजह है कि इस समय श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आप किसी को भी देख लीजिए, आम लोगों को देखिए, व्यापारियों को देखिए, किसी भी पुलिसकर्मी को देख लीजिए, आप ये भी बिना मास्क के खड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो उम्मीद की जानी थी लोगों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करवानी थी, उसके अंदर कहीं पे भी कोई किसी तरह की सख्ती नहीं दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि इस बार लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि संतुष्टिजनक बात यह है कि इस बार श्रीगंगानगर जिले में जो लगभग 3000 कोरोना एक्टिव केसेस हैं उसमें से लगभग 25% ही हॉस्पिटलाइज किए हुए हैं। बाकी सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, तो ये थोड़ी राहत की बात है। साथ ही साथ जो इस बार जो कोरोना वैक्सीन का जो देखा जा रहा है चलन वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या लगभग 98% के आंकड़े को छू चुकी है और जल्दी 100% वैक्सीनेशन भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच अभी भी हमें कोरोना को लेकर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना को लेकर थोड़ा सा सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। झुंझुनू में किसान यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों को सहकारी समिति में यूरिया आने की सूचना मिली तो किसान सर्द रात में सुबह 4 बजे आकर की लाइन में लग गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी, लेकिन फिर भी किसानों को यूरिया नहीं मिला और किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा। इस दौरान कुछ किसानों ने कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। यहाँ पर सर यूरिया खाता है कम से कम 15 दिन बाद में, और आने के बाद में क्या है कि धांधली चल रही है। लोग एक साइड से लोगों को घुसपैठ करवा रहे हैं, अपने जानकारों की पहले से पर्चियाँ काट रहे हैं और उनको उधर से उधर ही सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की बेथाक घुसपैठ हो रही है और जबरदस्ती लोग अंदर घुस रहे हैं। जिनकी जानकारी उनको मिल रही है, जिनकी जानकारी नहीं है उनको नहीं मिल रही है। यहाँ सरकारी महकमों में ऐसा घपला नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जाते हैं हम किसान लोग हैं, किसान हर प्रकार की समस्या क्यों आती है। जैसे यूरिया लेने के लिए आते हैं तो यूरिया में, डीएपी लेने के लिए आते हैं तो डीएपी में। अलवर में मासूम से दरिंदगी हुई। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। बहला फुसलाकर मासूम को अपने साथ ले गए। घर के बाहर ये बच्ची खेल रही थी। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर की एक घटना है जहां पर घर के बाहर खेल रही एक 5 साल की बच्ची के साथ ये दरिंदगी की गई। फिलहाल पॉक्सो एक्ट में ये मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अलवर की एक घटना जहां पर पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और आरोपी युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिवार वालों ने जब पुलिस में एफआईआर दर्ज की तो पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को
गिरफ्तार कर लिया। अलवर में मासूम से दरिंदगी का ये मामला सामने आया। राजेंद्र शर्मा संवाददाता अलवर हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, बताया जा रहा है कि बच्ची को घर के आगे से उठाया गया जब वो खेल रही थी। जिस समय बच्चे को उठाया गया, आस पड़ोस में लोग, वहां पर कोई जो है वो लोग मौजूद नहीं थे। अगर उस समय मुस्तैदी दिखाई गई होती तो शायद इस बच्ची को बचाया जा सकता था। जी, इस तरीके का मामला है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, वहां से एक चूंकि गांव के ही पूरा मामला है, वहीं का वो आरोपी है, तो किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके की संभावनाएं व्यक्त नहीं की होगी कि कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं सोच सकता कि इस तरीके की दरिंदगी में कि कोई कर सकता है। मासूम बच्ची के साथ जो उस बच्ची को हो सकता है कि किसी ने देखा भी हो तो उन्होंने सोचा होगा कि बच्ची को खिला रहा है या इस तरीके की चीजें हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का मामला सामने आया है, पुलिस ने अब पूरे मामले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम को मौके पे बुलाया गया है। मंत्री खुद शकुंतला रावत मौके पर पहुंची थी। उन्होंने घटना की जानकारी ली, पुलिस के अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा है। तो कहीं न कहीं अलवर इस तरीके की वारदातों के लिए पूरे देश में बदनाम है और लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही है। कहीं न कहीं लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है। और पुलिस की जो चीजें हैं, पुलिस से पूरे मामले में अलवर की पुलिस की कार्यशैली भी हमेशा इस तरीके के मामलों में सवालों के घेरे में रहती है। राजेंद्र, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है? जी, अभी इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि वो अलवर में एक नाबालिग की दरिंदगी के मामले के बाद में पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस तरीके के मामलों में बोलने से, मीडिया से बात करने में से लगातार कतरा रहे हैं। सुबह से इस मामले में संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के अधिकारी हैं वो केवल इतना कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है। जैसा भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टुकड़े जल लौटेंगे।